नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए शो में मानस जायसवाल और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही ट्रेड बुल्स के सचिन उत्तेकर जुड़ेंगे और निर्मल बांग से विकास सालुंके। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। गो इंडिया स्टॉक्स.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा से बाजार पर होगी चर्चा। साथ ही बाजार के टेक्निकल पर बात करने के लिए जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ। तो ये सब कुछ ही देर में, लेकिन एक काम करते हैं, पहले जरा एक बार मार्केट की बात करते हैं। और मार्केट में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आज, इंडेक्स टिक नहीं पाया। इंडेक्स नहीं टिक पाया हायर लेवल पर। इनफैक्ट सेंसेक्स तो रेड में आ गया है, निफ्टी भी वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी ग्रीन में है और 3:1 का एडवांस डिक्लाइन है, तो मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। पिछले कुछ मिनटों के जो दो स्टॉक्स हैं वो हैं सिंजीन और बायोकॉन। शानदार मोमेंटम इन दोनों स्टॉक्स में इस समय, पिछले कई दिनों से इनफैक्ट ये कंटिन्यू कर रहा है। सिंजीन 3.5% ऊपर, बायोकॉन में अच्छे मूव्स। इसके अलावा आज एसीसी 2-2.5% की तेज़ी के साथ। गैस स्टॉक्स में महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात गैस सभी में अच्छी तेज़ी। मीनवाइल वो रेमंड लाइफस्टाइल की लिस्टिंग की तैयारी आपको हो रही है। देखिए आप, आशीष चौहान जी हैं वहाँ, गौतम सिंघानिया जी हैं। ये लिस्टिंग होगी कुछ ही देर में और 3,000 के करीब लिस्टिंग की तैयारी यहाँ पर हो रही है। और फर्स्ट रेट्स आई थिंक कुछ यहाँ पर थोड़ा सा शायद ओके 2880 के करीब शायद यहाँ पर इस समय थोड़ी सी लिस्टिंग हो रही है। थोड़ा सा डेटा में इशू आ रहा है हमारे यहाँ पर, तो इसके लिए इसका स्टॉक हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं इस समय, लेकिन लिस्टिंग करीब करीब 2869 के आसपास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस समय वीरो मार्केट में ठीक ठाक एक्शन है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है मेनली। इंडेक्स थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मेरी नज़र बार बार वीरू एसीसी पर जा रही है। आई थिंक आज समहाउ वो फीलिंग आ रही थी कि आज सीमेंट स्टॉक्स में कुछ हो रहा है। और देखिए अब फिर फ्रेश डे हाई पर आ गया स्टॉक। बिल्कुल, और आज सुबह सुबह स्पॉटलाइट में इसका उल्लेख किया था और उसके बाद हमने इसको रिविजिट किया। ठीक 9 मेरे ख्याल से 23 के आसपास, 2409। मतलब अनुज ये ट्रेड अच्छा ये कर क्या रहा है स्टॉक अनुज? ये 2416 पे, अब 2409 पे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करता हुआ, जहाँ पे 2 अगस्त को इसने वायलेट किया था। यानी अब इसको चलाए ना अनुज, कैरी करे ना इसको, अगर ये कन्विक्शन के साथ ग्रिप में आ बिल्कुल वीरू, आई थिंक आज का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियरली आपको बता रहा है कि इसने एक बॉटम बनाया और अब चलने को तैयार है यहाँ से। अब ऑब्वियसली आप जो भी ट्रेड लें अपने फ्रेंड्स एडवाइजर पूछ के लें, लेकिन 100% मतलब आज का मोमेंटम, आज का चार्ट सीमेंट स्टॉक्स में क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। वॉल्यूम्स, प्राइस बिहेवियर, लॉन्गर टर्म क्रॉस एवरेजेस के साथ इसके आई थिंक जिस तरीके से सस्टेन कर रहा है, इंटरेस्टिंग आज के लिए। मानस जायसवाल, अमित सेठ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं एक बार फिर से, और सचिन उत्तेकर और विकास सालुंके फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, आपके आज के 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर मुझे लग रहा है निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है, 25,300 के आसपास एक हर्डल जरूर है। एंड ये लेवल निकलने के बाद ही एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वाली मूव अनफोल्ड होनी चाहिए, जिसकी वजह से मोमेंटम बन सकता है। एल्स मुझे लग रहा है दोनों इंडिसेस में थोड़ी सी साइडवेज एक्शन ही रहेगी। फोकस जिस तरीके से डिफेंसिव पे आ रहा है, वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एंड प्लस जिस तरीके से ओएमसी स्टॉक्स में बिल्टअप है, मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो वहां पर मेरा पहला स्टॉक होगा खरीदारी करने के लिए आईओसी में। जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है 175 180 इस पर्टिकुलर जोन में, प्लस ओआई एडिशंस पिछले 4 दिनों में काफी सिग्निफिकेंट रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर हम इसका डेटा देखें तो 180 के ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट हर्डल है स्टॉक में, वो लगभग अराउंड 190 लेवल के आसपास का है। और स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 177 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है आईओसी के फ्यूचर्स में। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा लगभग अराउंड 196 का।
जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है, जहां पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, वो है ओबेरॉय रियल्टी का। यहाँ पर भी काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है। पिछले 4 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डिस्प्ले किया है 1800 के आसपास। कॉल राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट रहे थे पिछले हफ्ते में, एंड जिस तरीके से इसका कन्वर्जन है 5 and 20 मूविंग एवरेजेस में, तो यहाँ पर संकेत तो मोमेंटम के ही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि ये रैली लगभग अराउंड 1880 तक एक्सटेंड हो सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है 1835 का, जो मुझे लग रहा है आज के सत्र में ही एस्टैब्लिश होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1780 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स में भी। ओके, ओबेरॉय रियल्टी ये इस समय बाय करना है। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, दो ट्रेड्स आपकी काफ़ी अच्छी रही। एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट और एक सिंजीन। इस पर एक अपडेट हो जाए। थैंक यू अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर दोनों स्टॉक्स हमने कल के पहला सौदा इस पर्टिकुलर शो में हाईलाइट किए थे, एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ओवरऑल सीमेंट पैक में एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आ रही है। काफी सारे स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन बेस से अपवर्ड मूव्स अनलॉक हो रहे हैं। सो जिस तरीके से अल्ट्राटेक का ही स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है नियर टर्म में ही लगभग अराउंड 12,400 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। एक काफी कॉन्फिडेंट बेस इसने पिछले सीरीज में एस्टैब्लिश किया था 11,000 के आसपास, एंड वो बेस कहीं जाकर अभी शिफ्ट हुआ है 11,500 पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ पर शुरू हो चुका है, जो एक्सटेंड हो सकता है 12,400 तक का। सिंजिन में भी अनफॉर्चुनेटली कल जो हमने स्ट्रक्चर दिया था, वहां पर 80 पैसे से स्टॉप लॉस वहां पर किस हुआ था, बट जो पोजिशनल टारगेट था 920 का, आई थिंक वो पर्टिकुलर टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो रहा है। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पर्टिकुलर रैली अभी भी कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। वीकली चार्ट्स पे जब एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेकआउट हो जाता है, स्पेशली एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन जो एग्जिबिट हुआ था, उसके पैटर्न टारगेट्स लगभग अराउंड 980 तक प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी डिक्लाइन आती है, कंसोलिडेशन होता है, तो वापस लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। मेजर चेंज इन स्ट्रेंथ सपोर्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है 865 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। तो अगर थोड़ी सी भी डिक्लाइन होते हैं 880 890 के आसपास आइडियल जोन होगा फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स करने के लिए 980 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, तो चलिए ये इस समय कुछ ट्रेड्स जो हमने रिविजिट की। अब विकास सालुंके भी हमारे साथ। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी, वीरेंद्र जी। देखो, जैसे आपने भी बोला है कि एसीसी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। अगर आप नोट डाउन करोगे तो लास्ट पूरे अगस्त मंथ में एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। यहाँ पे जो मोमेंटम इंडिकेटर है ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर इस काउंटर में आज के दिन में देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो मोमेंटम है यहाँ से एक अच्छा बनते जाएगा। 1 से 2 दिन में और भी अच्छी तरीके से अपसाइड जा सकता है। तो एसीसी मुझे लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। 2500 और 2520 के आसपास के टारगेट, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं, जो 50 डीएमए के आसपास की रेंज है। तो मुझे लगता है वहां तक अच्छा मोमेंटम कैरी करेगा। नीचे में आज के डे लो का स्टॉप लॉस लगाना है 2360 का। तो मुझे लगता है एसीसी यहाँ पे एक अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। दूसरा मेरा रहेगा मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में जो आज वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट देखने मिल रहा है लास्ट कुछ दिनों में, ये भी काउंटर बहुत दिनों से एक साइड वाइज जोन में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। तो मुझे लगता है मेट्रोपोलिस यहाँ पे बाय करना है 2240 के टारगेट के लिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा इस काउंटर में वो है 2160 2120 का। तो नीचे में आज के डे लो के स्टॉप लॉस से इसमें भी बाइंग करके जाइए। टेक्निकल सेटअप यहाँ पे भी पॉजिटिव, वीकली डेली दोनों में भी एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो 2240 के टारगेट के लिए यहाँ पे मेट्रोपोलिस को बाय करना है। ये काउंटर को हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड किया। ओके, मीनवाइल एक बार जरा इंट्राडे चार्ट लेकर आइए जोमेटो का। आज सुबह इस स्टॉक की बात हुई थी बिग स्टॉक्स में, क्योंकि एक सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, प्लस प्राइस पैटर्न बता रहा था कि शायद कुछ बॉटम बना है यहाँ पर 6%। अब इस समय ये स्टॉक ऊपर रहा। चलिए अब मानस के पास चलते हैं। मानस, आपकी इस समय की दो ट्रेड्स। तो जी देखिए, एक ही सेक्टर की दो कंपनियां रडार पे हैं। पहला तो लॉरेस लैब पे खरीदारी करनी है। पैटर्न देखिए तो पॉजिटिव लगता है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। पिछला स्विंग हाई स्टॉक ने निकाल दिया है, तो 474 के स्टॉप लॉस से लॉरेस लैब में खरीदारी करेंगे। 510 रुपए 510 तक के टारगेट्स पॉसिबल है लॉरेस लैब में।
दूसरा स्टॉक है इप्का लैब, जहां पर एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इप्का में भी खरीदारी करेंगे। 1409 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1485 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, करेक्ट, आपका बाय ट्रेड 1438 पे। मानस जी, आप ये अमित जी, आपके दो ट्रेड्स। की नजर ग्लेनमार्क फार्मा पे है। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और ग्लेनमार्क फार्मा अपने ट्रेंड एमा से एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। तो ग्लेनमार्क फार्मा बाय करें। 1709 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 1770 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 1680 का। मेरा दूसरा स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से एचयूएल। एचयूएल ने कल के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बार देखा था। स्टॉक कई दिनों से 2800 2820 का एक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर रहा था, कल के सत्र में इसने क्रॉस किया, तो पोजिशनली ये पॉजिटिव लग रहा है। 2800 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 2950 के टारगेट्स रहेंगे एचयूएल में। ओके बिल्कुल, तो ये इस समय फ्रेश ट्रेड्स। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़ गए हैं, जिनके पास 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उनसे बात करते हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जिस पर आपकी अच्छी खासी पकड़ भी है, सीमेंट स्टॉक्स। यहाँ पर कुछ आपके हिसाब से मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है क्या? क्योंकि आज अक्रॉस द बोर्ड, आज ही नहीं 3-4 दिन से अक्रॉस द बोर्ड सीमेंट स्टॉक्स में एक रैली दिखने को मिल रही है। गौरव जी, सीमेंट एक सिक्लिकल सेक्टर है और सितंबर अक्टूबर के बाद से डिमांड पिकअप होना चालू करती है और जून तक काफ़ी स्ट्रांग रहती है। तो पहले ये बोला जाता था कि सितंबर अक्टूबर में स्टॉक खरीदें और फिर मार्च में बेचें, तो आई थिंक वो ट्रेंड अभी भी थोड़ा सा विजिबल है। सीमेंट प्राइसेस बॉटम आउट हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सीमेंट प्राइसेस इंक्रीजेस की खबर आती रहे, तो सपोर्ट है यहाँ इस लेवल पे सेक्टर। ओके, सपोर्ट है। आपकी कोई प्रेफर्ड पिक्स होंगे क्या इस बास्केट में? सौरभ, इसमें दो कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। एक तो है जो कि लार्ज कंपनीज हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक, अंबुजा, जो काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर पा रही हैं और उनके पास प्राइसिंग पावर भी है। तो एक तो ये कैटेगरी है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ बने रहना चाहिए। इसके बाद थोड़ी अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग पॉसिबल है, जो कंपनी अक्वायर हो सकती है, तो वो भी एक देखा जा सकता है, क्योंकि अभी ऐसा माहौल नहीं है कि कोई बहुत एकदम तेजी है सीमेंट सेक्टर में। तो इन दो कैटेगरीज में ही आदमी को रहना चाहिए अभी। वो स्मॉल कैप, मिड कैप, जो जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है टेक ओवर की, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए, तो इसको थोड़ा सा अब इस समय सीमेंट पर भी हो गया। एक और सेक्टर जहाँ पर अच्छा मोमेंटम बन रहा है वो है केमिकल्स। क्या यहाँ पर भी बॉटम बन रहा है राकेश जी, और क्या यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है फ्रेश बाइंग के? तो अनुज, काफी टाइम से लोग इस तरह स्पेकुलेट करते रहे हैं कहीं, लेकिन अभी भी माहौल इतना कमोडिटीज के लिए और केमिकल के लिए भी इतना कोई ज्यादा तेजी का मना नहीं है। लेकिन ये है कि वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए थे और थोड़ा बाउंस आया है। बट मुझे लगता है कि अभी ये ट्रेडिंग रेंज में ही रहने वाले हैं। चाइना अभी भी काफी डंप कर रहा है और डिमांड सिचुएशन डेवलप्ड मार्केट में काफी वीक है। तो मेरे हिसाब से जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं उनसे थोड़ा सा अभी दूर रहें तो ही बेटर रहेगा। राकेश जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। यही प्रोस्पेक्टिव आपका मेटल्स पे भी है क्या? मतलब चाहे फेरस, नॉन फेरस, इस पर आपका टेक? और दूसरी बात, गोल्ड की ट्रेजेक्टरी अब आपको क्या नजर आ रही है इस वक्त? तो मेटल सेक्टर भी एक, जैसा मैं बोल रहा था कि ग्लोबल सेक्टर से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई विजिबिलिटी नहीं है अभी चाइना को लेके। और डेवलप्ड कंट्रीज में भी इंटरेस्ट रेट कट की बातचीत चल रही है। हालांकि रिसेशन अभी बेस केस सिनेरियो नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा रेट कट होता है तो उसका मतलब है कि इकोनॉमी खराब कर रही है। तो मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर अभी थोड़ा एक रेंज बाउंड रहेगा। मे भी हो सकता है कि स्टील वगैरह बॉटम आउट हो गए हैं और एल्यूमिनियम वगैरह 1-2 महीने पहले बॉटम आउट हुए थे, उसके बाद एक तेजी से दौड़ के आए थे। बट यहाँ पे एक रेंज में ही रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग बेट्स पॉसिबल है, लेकिन अभी कोई तेजी का रुझान यहाँ बन नहीं रहा है मेटल स्टॉक्स में। और जहां तक गोल्ड की बात करें, गोल्ड में भी काफी अच्छी अपन ने तेजी देखी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स काफी जोर शोर से बाय कर रहे थे, स्पेशली चाइना हो गया, इंडिया हो गया। ये सब रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे, तो उसके बाद काफी कंट्रीज ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, यूएस डॉलर रिजर्व्स से थोड़ा गोल्ड में शिफ्ट हुए। बट ऑफ लेट वो बाइंग जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही है।
तो गोल्ड भी अब एक लेवल पे पहुंच के मुझे लगता है कि थोड़ा अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। बहुत अच्छा मूव दे चुका है। यहाँ कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट मूव बनने की उम्मीद है। ओके, गोल्ड में कंसोलिडेशन संभव है। अब आपने राकेश जी जहाँ तक बात कही कि वो सेक्टर जिनका ग्लोबल सेटअप से सरोकार है, उस पर आप बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव नहीं है इस वक्त। डोमेस्टिक मार्केट्स की जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे आपकी क्या व्यू है इस वक्त? कौन कौन से सेक्टर ज़्यादा पॉइज लग रहे हैं अच्छा आपको तेज़ी को अगली स्पॉन्सर करने के लिए? कहाँ तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो देखिए, अभी ऐसा है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है और डोमेस्टिक सेक्टर्स जो हैं, जो कि एक सिक्लिकल सेक्टर्स जो हैं डोमेस्टिक, उसमें वो थोड़ा बेटर करेंगे। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर हम देखें इंडस्ट्रीज का, तो ठीक ठाक सा चल रहा है और 75-80% के बीच में चल रहा है। दूसरा, चाइना प्लस वन स्टोरी की वजह से एक्सपोर्ट्स भी ठीक हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी इंसेंटिव दे रही है मेक इन इंडिया को लेके। तो ये कैपेक्स रिलेटेड जो थीम है वो अभी मुझे लगता है चलनी चाहिए। और इस कैपेक्स में बेसिकली कैप गुड कंपनीज हो गई या इवन फाइनेंस कंपनीज भी हो गई जो उनको लोन देंगी, और स्पेसिफिकली यूटिलिटीज की तरफ जो फाइनेंस दे रही हैं, जैसे आरईसी पीएफसी हो गए। तो यहाँ पे काफी मुझे लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी बनी रहेगी और यहीं पे ही इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए। ओके, अच्छा राकेश जी, अब यूएस फेड को लेकर काफ़ी होप्स हैं और आईटी स्टॉक्स पर काफ़ी लोग बुलिश हैं। आईटी इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पर आ गया है। आपका व्यू क्या है इस समय आईटी पर, और अगर आप बुलिश हैं तो कहाँ पर? मेरे हिसाब से आईटी की रैली थोड़ी स्टार्ट हुई है, क्योंकि एआई का जब से जो दौर चला है, लोगों को लग रहा है कि एक न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो गई है और उसी की वजह से आईटी सेक्टर चल रहा है। मोमेंटम है, थोड़ा बहुत और चल सकता है, बट जनरली अगर यूएस इंटरेस्ट रेट कट करता है तो दो कारण से होगा। या तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तभी कट करते हैं, तो अगर उसका इम्पैक्ट आईटी कंपनीज की डिमांड में भी मिलने दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। हालांकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग लग रहा है और ये एआई की अपॉर्चुनिटी भी काफी बड़ी है, तो थोड़ा ये रैली और एक्सटेंड हो सकती है अभी फिलहाल। ओके, दूसरी तरफ बैंक्स यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, खासतौर से लार्ज प्राइवेट बैंक्स में। इस पर क्या व्यू बनेगा अब आपका? मेरे को लगता है कि प्राइवेट बैंक्स थोड़ा बेटर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो माहौल था उसमें जो क्रेडिट क्वालिटी थी वो सब इम्प्रूव हो रही थी। तो क्या होता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो जो थोड़े से इंफीरियर बैंक्स होते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है, और हमने देखा है कि उनकी रैली काफ़ी स्ट्रांग रही है। बट अब जैसे साइकिल थोड़ा मैच्योर हो रहा है और एनपीए साइकिल वापस से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो अंडरराइटिंग स्किल्स हैं प्राइवेट बैंक्स की वो थोड़ी बेटर हैं। तो उनका जो डिफरेंशिएशन है, जो अभी काफ़ी कम हो गया था पिछले पॉजिटिव साइकिल में, वो फिर से दिखने लगेगा। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इवन पीएसयू बैंक्स में जो लार्जर बैंक्स हैं वो भी ठीक ही करेंगे, बट जो स्मॉलर बैंक्स हैं वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह रह सकती है। ओके राहुल, राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, मेटल्स पे, सीमेंट पे, आईटी पे, बैंक्स पे अपना व्यू आपने शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा बाजार को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं, डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से। ये सीरीज़ अभी अभी शुरू हुई है और स्टैट्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल सेटअप कैसा है इंडिसेस का, स्टॉक फ्यूचर्स का, बात करने के लिए हमारे साथ आज राहुल शर्मा, डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के जुड़ चुके हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल जी, अब ये 23,300-200 के आसपास इर्द गिर्द थोड़ा सा बाजार अपने आप को अपना टाइम स्पेंड करता हुआ, हमने यूएस मार्केट में एक शॉक देखा था जब एक छुट्टी के बाद वो बाजार खुले, हमने 10 डेमा को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया। इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखिए, तकरीबन 13-14 सेशन निफ्टी ने एक वन साइडेड मूव दिया, जो एक तरह से बिना किसी करेक्शन का था। तो थोड़ा सा कूलिंग ऑफ देखने को मिल रहा है पिछले 2 से 3 सेशन में, और ये कूलिंग ऑफ जो है टेक्निकल रूप से बहुत बढ़िया है।
अब ये कूलिंग ऑफ में अगर जो डिप की हम बात कर रहे हैं कि अगर 25,000 तक निफ्टी आ जाता है तो री एंट्री के मौके बनेंगे और रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल होता हुआ दिखेगा निफ्टी के लिए। तो 25,000 का आंकड़ा ध्यान में रखिए, अगर 25,000 का लेवल निफ्टी स्क्रीन पे स्पॉट पे आपको दिखता है तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखें। अदरवाइज अगर हम देखें तो मार्केट एकदम इवनली पॉइज्ड है। एक तरफ रिटेल शॉर्ट पोजीशंस में खड़ा हुआ है, एक तरफ एफआईएस के लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में डोमिनेंट है। कैश में कोई तरीके की सेलिंग नहीं, इनफैक्ट बाइंग देखने को मिली है। पिछले वीक तो इनफैक्ट 25,000 करोड़ की बाइंग फिगर थी कैश में एफआईएस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं कूलिंग ऑफ है, और कूलिंग ऑफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सेक्टर ऐसे एकदम ही उठ के नहीं आ रहा है। तो थोड़ा मोमेंटम डेफिनेटली मार्केट ने बैकफुट पे लिया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब तक कोई नया मार्केट को सरप्राइज या शॉक नहीं आता है तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा और कोई ब्रेकडाउन आने की संभावना कम है। तो जब तक आई थिंक ये रिबाउंड ट्रेड चालू है, आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। जैसे ही निफ्टी में 25,300 का लेवल ऊपर में निकलेगा तो हमें लगता है कि 25,500 और इनफैक्ट 26,000 तक की भी पॉसिबिलिटी है इस महीने में निफ्टी को देखने की। तो आई थिंक सबसे बेस्ट रणनीति यही रहेगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाकर इस ट्रेंड को राइड करें। जब भी अगली ट्रेंड चालू होगी 25,000 के आसपास बाइंग की चेष्टा करें। 24,850 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और जहां तक एक पेन पॉइंट का बात था, बैंकिंग जो था वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। फाइनेंशियल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर उभर के आया, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी ये सिमिलर सेटअप देखने को मिल सकता है। हालांकि मोमेंटम वाइज इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट जो नेगेटिविटी थी बैंक्स की तरफ से वो खत्म होती हुई दिख रही है। आईटी मजबूत खड़ा हुआ है, मेटल्स के अंदर करेक्शन पूरा हुआ है, तो कोई ऐसा सेक्टर लग नहीं रहा है जो मार्केट को यहाँ पर और ड्रैग करता हुआ दिख सकता है। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हो सकता है 4-5 सेशन और लगे, लेकिन जैसे ही ग्लोबल क्यूज या फिर कोई डोमेस्टिक ट्रिगर मिलता है मार्केट को, तो मार्केट यहाँ पर फॉलो थ्रू बाइंग देखने की पूरी कोशिश करेगा। राहुल जी, बैंक निफ्टी में आप लोगों ने अपने आप को कैसे प्लेस्ड किया है? मतलब आप लोग अभी राइटर्स हैं बैंक निफ्टी में, या फिर अभी अवॉइड किया हुआ है बैंक निफ्टी को कम्प्लीटली? बैंक्स में क्या जी करना हाँ, चाहिए? इंडस्ट्रीज जी पर हाँ आपका वीरेंद्र व्यू और स्टॉक फ्यूचर्स पे? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए बैंक निफ्टी में सबसे बेस्ट है अगर आप इंडेक्स ट्रेडर है तो प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग पे ही फोकस करें। बिकॉज जो मूव्स है काफी दायरेमंद है, काफी रेंज बाउंड है। तो पोजीशन ट्रेड्स अभी तक तो पिछले 7-8 सेशन से तो ज्यादा लाभदायक नहीं रहे। तो इंट्राडे या बीटीएसटी मैक्स आप बैंक निफ्टी के अंदर करें। बैंक्स में जो एक तरह से प्राइवेट बैंक्स थे वो रिलेटिवली पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। पीएसयू बैंक्स में पिछले 2-3 सेशन में थोड़े ग्रीन शूट्स हैं। कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट जो सेलिंग थी वहां पर खत्म होती हुई दिखी है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इनमें थोड़े से ग्रीन शूट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। प्राइवेट बैंक से अगर मैं बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप है पूरे के पूरे प्राइवेट बैंकिंग पैक में। एचडीएफसी बैंक सल्क जरूर कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक का ऐसा ही नेचर रहा है। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक चल जाता है तो बैंक निफ्टी को एक तरह से एक अच्छा छलांग देखने को मिल सकता है। अब लेवल्स की बात करें तो 52,000 तक का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस में देखने को मिल सकता है। और स्ट्रक्चरली अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर 10 से 15 दिन का एक व्यू बनाकर चले, तो हमारा ये मानना है कि स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का काफी हद तक इंप्रूव हुआ है, और तकरीबन 53,200 तक के लेवल्स आपको आने वाले 10 से 15 सेशंस में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रेटेजी रखी है, जब तक मोमेंटम में नहीं आता है बी अ डे ट्रेडर। और जैसे ही मेरे हिसाब से 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर निकलेगा, एक मोमेंटम मूव देखने को मिल सकता है, जहां से आपको 1,000-1,200 पॉइंट की रैली शॉर्ट टर्म बेसिस में आती हुई दिख सकती है। ओके। अच्छा राहुल जी, गुड मॉर्निंग। अब मिड गुड कैप मॉर्निंग में अनुज। कोई स्टॉक स्पेसिफिक इस समय अप्रोच हो जाए, कोई 3-4 स्टॉक्स जो आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं इस समय? जी हाँ, देखिए मिड कैप में तो नहीं, लार्ज कैप में फोकस कर रहे हैं हम। जैसे केमिकल स्पेस से दीपक नाइट्रेट का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। स्टॉक ने एक तरह से जून और जुलाई में बहुत बढ़िया मूव दिया था। अगस्त का महीना कंसोलिडेशन और करेक्शन कर रहा था दीपक नाइट्रेट के लिए, और अब हमें लगता है कि फाइनली ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन से वापस बाहर आता हुआ दिख रहा है, और हमारा अनुमान है तकरीबन 3200-3250 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। दूसरा एक स्टॉक है जो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में सेटअप काफी बढ़िया, इनफैक्ट टाइट कंसोलिडेशन चालू है पिछले 8-10 सेशन से, और हमारा ये मानना है कि तकरीबन आपको 690-700 तक के लेवल्स इंडियन होटल्स में देखने को मिल सकते हैं।
तो थोड़ा सा यहाँ पर आप टाइम फ्रेम महीने भर का रखिए, थोड़ा स्लो मूवर है स्टॉक, लार्ज कैप है, बट सेटअप जो है वो काफी मजबूत है और होटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं जो जो इनका शेप हो रहा है वो काफी बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो शैले होटल्स एक ऐसा स्टॉक है जिसको हम मंथली बेसिस पे अगर हम देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट है। सो आप अगर एज एन इन्वेस्टर बाय करना चाहते हैं तो शैले होटल्स को देखा जा सकता है, जहां पर हमें लगता है कि तकरीबन 10 से 15% की अपसाइड अगले महीने भर में, और अगर आप इसको 5 से 6 महीना रखते हैं तो अपसाइड और भी यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। तो ये चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर हमारा फोकस है। काफी सिलेक्टिव अप्रोच रखा हुआ है क्योंकि मार्केट में मोमेंटम कहीं ना कहीं आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लैकिंग है, बट आई थिंक जैसे ही ये मोमेंटम वापस आता हुआ दिखेगा, जो एक तरह से स्ट्रैटेजी और रणनीति है वो रिलेटिवली जो हाई बीटा स्टॉक्स है उन पर हम फोकस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये टॉप 2-3 स्टॉक्स है जहां पर हमें लगता है कि मोमेंटम अच्छा रह सकता है इस महीने के अंदर। ओके, बिल्कुल। तो ये इस समय कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक्स। सीमेंट स्टॉक्स में कोई व्यू है कि आपका कोई पिक्स हैं क्या यहाँ पर? जी अनुज जी, देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में काफी अच्छा मूव था इनफैक्ट, लेकिन मूव जो है सस्टेन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आज काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर टीयर 2 में जाऊं और लाइक छोटे स्टॉक रिलेटिव देखें तो इंडिया सीमेंट्स के अंदर एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक अप मूव देखने को आपको मिले। पिछले तकरीबन आई थिंक ये जुलाई एंड से साइडवेज रहा है स्टॉक, और एक मूव यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है जैसे ही स्टॉक 370 का लेवल क्रॉस करे तो फिलहाल इसे अक्यूमुलेट करे। 370 का लेवल जैसे ही जंप होता है हमें लगता है कि यहाँ पर 4 से 5% का एक फास्ट इंट्राडे मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इंडिया सीमेंट्स का सेटअप हमें सीमेंट क्षेत्र से काफी बेहतरीन लगता है और जहाँ पर एक टाइट कंसोलिडेशन आई थिंक एनी टाइम यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है। अच्छा राहुल जी, एक प्रश्न और आपसे यहाँ पे। डायग्नोस्टिक स्पेस में मेट्रोपोलिस ने और डॉक्टर लाल पैथलैब ने एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन करके, बेस फॉर्मेशन करने के बाद उस रेंज से इजेक्ट किया। लुक एट अपोलो हॉस्पिटल्स आज करियर हाई पे है। ये एक दो थीम और जो है जिन्होंने पैसा बना के दिया, इसमें से आप लोग अभी क्या चेज कर रहे हैं? ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल सबसे बेहतरीन लगता है बिकॉज यहाँ पर एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स के ऊपर, और फार्मा और हेल्थ केयर ये सेक्टर्स काफी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि तकरीबन 7,200 7,300 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में अपोलो में देखने को मिल सकते हैं। और खास करके आपने जो मेट्रोपोलिस की बात की, ये सेटअप हमें भी काफी यहाँ पर मजबूत दिखाई देता है। इनफैक्ट स्टॉक ने आज के सेशन में ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट जो है तकरीबन 2400 रुपए तक के लेवल्स आपको ले जा सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। तो मेट्रोपोलिस का सेटअप काफी बढ़िया लगता है और ओवरऑल फार्मा और हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जो स्मार्ट मनी है कहीं ना कहीं एक तरह से डिफेंसिव अप्रोच की तरह भी इसे ले रहा है और साइक्लिकल सेक्टर भी है और इस इंडेक्स में भी काफी मजबूती बनी हुई है रिगार्डलेस ऑफ मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। तो आई थिंक टाइम बिंग के लिए फोकस यहाँ पर भी रखा जा सकता है जहां पर इंडिविजुअल सेटअप्स काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अनुज, थैंक्स वीरेंद्र। ओके, और सचिन और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। और अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर आज आशीष ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे, तो वो जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। और आज आप संभाल रहे हैं मामला? आज और कल 2 दिन मोर्चे पे अपन है। चलिए एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।